यूट्यूब चैनल आ रहा है स्टडीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे लूप लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे उसमें वैल्यूज स्टोर होती है। तो आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होगा एरे पे। और हम देखेंगे कि जैसे कि हम प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और अगर किसी ने ये अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो जरूर, इसमें और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा फाइंड प्राइम नंबर। तो इस पे भी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि मतलब या तो एक पर्टिकुलर नंबर गिवन हो जिसके बारे में हमें पता करना हो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, या फिर हमें दिया होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है और पूछा जाता है कि वन से लेकर के इस नंबर तक इसके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो हम ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पर्टिकुलर गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर मैं एन इक्वल टू 13 लेता हूँ तो हम देखते हैं कि एन 13 है कि नहीं। तो मैं इसलिए लिखता हूँ एन इक्वल टू 13। और बेसिकली प्राइम नंबर निकालने का मेथड क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से हैं जो कि या तो वन से डिवाइड हो या फिर वो अपने आप से डिवाइड हो। मतलब उसके दो ही फैक्टर्स होने चाहिए और उससे ज्यादा अगर होंगे तो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो हम उसी चीज पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक काउंट लेंगे। लेट काउंट इक्वल्स टू 0। हम इस काउंट से हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टोरियल्स काउंट करेंगे। तो फैक्टोरियल कैसे काउंट करते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे लूप। फोर लूप लगाते हैं हम। फोर, ओके सॉरी, फोर लेट आई इक्वल्स टू 0 नॉट 0 फ्रॉम 1, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हम मैंने वन से लेकर के 13 तक एक लूप लगाया कि हर बार क्या होगा कि आई पहले वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, ऐसे करके आई 13 होगा, उसके बाद आई ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब हमको पर्टिकुलर टास्क करना है। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमें पता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं। तो आई आई पे वन भी लिया हमने और आई पे हमने एन भी लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें वो नंबर चाहिए जो जो हमें तब काउंट हमारा बढ़ाना है जब एन आई से डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे, इफ एन, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये होता है डिवाइड का साइन और ये होता है मॉड्यूल का साइन। आई मॉड्यूल टू, बेसिकली आई मॉड्यूल टू, या फिर ये तो हो गया इवन वगैरह निकालने के लिए एन मॉड्यूल आई। तो इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है, जैसे कि ये मॉड्यूल साइन है। तो ये करता क्या है, तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली उसी चीज को देख रहा है कि उसका रिमाइंडर जीरो आता है या वन आता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अगर हमें एन डिवाइडेड बाई आई चाहिए तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होगा। तो हम इसको इक्वल टू करेंगे जीरो के, कि अगर इसका जीरो होता है तब तो करो काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट को वन से इंक्रीज कर दो, वरना कंटिन्यू करते रहो, एल्स कंटिन्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले प्रिंट करवाएंगे काउंट को, डॉट लॉग काउंट। और इसको अगर मैं लाइव पे ऑन करूं, लाइव सर्वर पे, लाइव सर्वर, तो हम देखेंगे कि इसकी काउंट कितनी प्रिंट हुई है, हम वो चेक करेंगे। तो अगर मैं इसका कंसोल ओपन करता हूँ इसका, ठीक, तो आप देखोगे कि जो हमारी जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो प्रिंट हुई टू। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बस दो ही काउंट आ सकते हैं। अगर मैं इसको 15 करूं तब यहाँ पे काउंट देखना क्या होता है, काउंट फोर, काउंट चेंज हो गया फोर। क्योंकि 15 जो है वो वन से भी डिवाइडेबल है, थ्री से भी है,
फाइव से भी है और खुद 15 से भी है, तो इसलिए फोर। तो हमें ये पता चल गया कि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका काउंट हमेशा टू ही रहेगा। तो इससे हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ हमारा काउंट जो है वो बराबर है टू के, तो प्रिंट करवाओ उसमें कि वो प्राइम नंबर है, वरना प्रिंट करवाओ उसमें कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिखता हूँ नोट ए प्राइम नंबर। तो अभी देखो, अभी अगर मैंने N13 ले रखा है तो ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे N14 लूँ, बेसिकली N14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और एक और चीज, बेसिकली हम क्या होता है कि अगर मैं यहाँ वन लेता हूँ तब क्या आएगा, नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों, वन क्या है कि वन खुद एक प्राइम नंबर नहीं है। वन को हम कई कई लोग बोलते हैं कि वन एक प्राइम नंबर है, बट वन एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई फैक्टोरियल नहीं है, भले ही एक सिर्फ खुद से डिवाइड होता हो। लेकिन जो प्राइम नंबर का मेथड है वो क्या कहता है कि जो उसके दो फैक्टोरियल होने चाहिए, जिसमें कि एक तो खुद से डिवाइड होना चाहिए और एक वो है कि वो वन वन से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर मैं एन अगर 13 लूं, तो वन से लेकर के 13 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो सारे कैसे निकालते हैं। तो हम उसको देखते हैं। मैं इसको कमेंट ऑफ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ N13 लेता हूँ, एन इक्वल्स टू 13 लेता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले तो लूप लगाएंगे जो कि हमारा चलेगा वन से लेकर के एन तक, ऑब्वियसली। और दूसरा हमारा लूप चलेगा कि वन से लेकर के उस पर्टिकुलर नंबर तक। तो इसमें काम आएगा नेस्टेड फॉर लूप। तो उससे पहले हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप या फिर नेस्टेड लूप होता क्या है। तो नेस्टेड लूप बेसिकली वो होता है वो लूप जो लूप के अंदर जो लूप होता है, मतलब एक लूप ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर दूसरा लूप अगर वर्क कर रहा है, तो उसे हम नेस्टेड लूप कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल्स टू जीरो, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, ओके सॉरी, आई प्लस प्लस। और अभी ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक फॉर लूप। अगर मैं इसको नेस्टेड लूप बनाऊं तो वो कैसे बनाऊंगा, तो फॉर लेट जे इक्वल्स टू जीरो, जे स्मॉलर देन एन, जे प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल लॉग जे प्रिंट करो, कंसोल डॉट लॉग जे प्रिंट करवाऊँ अगर मैं, तब यहाँ देखो क्या प्रिंट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये दोबारा फिर जीरो से स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिकली वर्क कैसे किया है। अगर मैं यहाँ पे I3 लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा 13। तो ये देखो, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तो बेसिकली ये वर्क कैसे किया, देखो यहाँ पे हम करवा रहे हैं जे को प्रिंट। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आई पहले जीरो हुआ, फिर ये जे वाला जो है वो पूरा रन होगा एक बार, मतलब जे जीरो से लेकर के एन तक पूरा रन होगा, फिर आई इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, आई पहले जीरो था, तो हमने अंदर देखा कि जे जीरो से एन है, तो यहाँ पे हमने जे प्रिंट करवाया जीरो से एन, एक बार प्रिंट हुआ, फिर आई वन हुआ, फिर जे दोबारा से प्रिंट हुआ जीरो से एन, जीरो से एन, फिर आई टू हुआ, फिर दोबारा जे रन हुआ जीरो से एन, फिर आई थ्री हो गया, तो लूप ब्रेक हो गया। और अगर यहीं में अगर आई प्रिंट करवाऊं, आई को अगर मैं प्रिंट कराऊं तब देखना 0 0 0 1 1 1 2 2 2, मतलब जीरो तीन बार प्रिंट हुआ, आई वन तीन बार प्रिंट हुआ और टू तीन बार प्रिंट हुआ। तो मतलब क्या हो गया कि पहले आई जीरो हुआ, फिर यहाँ पे ये जीरो से एन तक प्रिंट हुआ, तो उसने हर बार क्या है कि आई को प्रिंट करवा दिया, मतलब जे जो है वो भी तो रन होगा, जे रन हुआ जीरो से एन तक। तो ये बेसिकली एन हमारा तीन है, तो वो तीन बार रन होगा जे। तो हम तीन बार आई को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर दोबारा ऊपर गए, फिर आई वन हुआ, फिर दोबारा देखा जीरो, जे जो है वो जीरो से एन तक रन हुआ, तब भी हमने तीन बार आई प्रिंट करवाया, क्योंकि उस टाइम पे आई हमारा वन है, तो आई हमारा तीन बार वन प्रिंट हो गया, फिर आई इंक्रीज होगा दोबारा।
मतलब आई अब बन चुका है 2। तो फिर हमने दोबारा जे को 0 से एन तक रन करवाया, मतलब 3 बार रन हो गए। तो जो आई है वो हमारा 2 है, और हम उसको 3 बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो तभी यहाँ पे जो हर चीज है वो 3 3 बार प्रिंट हुई है। तो बेसिकली यही नेस्टेड लूप होता है। और इसमें हम वाइल लूप में भी नेस्टेड लूप लगा सकते हैं, हम हर चीज में नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। और भी टाइप के लूप होते हैं, जैसे फॉर ईच लूप हो गया, मैप हो गया। तो हम उनकी बाद में बात करेंगे, पहले हम हमारे इस पे इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कि अगर मैं यहाँ एन कुछ भी नंबर लूं, तो उसके लिए हमें निकालना है कि 1 से लेकर के उस नंबर तक कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो मैं अगर यहाँ N13 लूँ या फिर 23 ले लेता हूँ, 23 ज्यादा हो जाएगा, 7 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहला लूप होगा जो चलेगा 1 से लेकर के n के बराबर तक, और दूसरा जो लूप होगा वो चलेगा 1 से लेकर के i के बराबर तक। मतलब हमें क्या करना है, हम पहले चेक करेंगे कि i हमारा 1 हुआ। i 1 होने के बाद हम j को रन करवा रहे हैं 1 से लेकर के 1 तक। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो n है, मतलब हम सॉरी हमारा जो i है वो अगर j से डिविजिबल है, मतलब अगर इफ i मॉड्यूल j इक्वल टू 0, तब तो काउंट प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेता हूँ मैं। Yeah. हम्म, तो काउंट प्लस प्लस करवा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं हम क्या होगा, कि बेसिकली क्या होगा कि आई पहले 1 है, तो जे हम 1 से लेकर के 1 तक प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि एक सेकंड, हमें ये जो काउंट है, हाँ हम चेक करेंगे, रुको अभी, कि काउंट अगर हम बाहर लिखते हैं तब क्या होगा, और काउंट अंदर लिखते हैं फोर लूप के अंदर तब क्या होगा। तो हम बेसिकली यही चेक करेंगे। तो ये देखो, अब ये क्या हुआ यहाँ पे, I1 J1। तो आई जे से बराबर, आई और जे डिविजिबल है और 0 आ रहा है, रिमाइंडर में हमको 0 मिल रहा है, तब काउंट इसने इंक्रीज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ console.log आई प्लस प्लस काउंट, अगर मैं यहाँ पे काउंट प्रिंट करवाता हूँ, तो ये देखो, 1 पे जो है, 1 पे 2 काउंट हुए, ओ सॉरी 1 पे 1 काउंट हुआ, क्योंकि यहाँ देखो, जब I1 होगा तब J 1 के इक्वल है। तो आई और आई डिविजिबल बाय जे, मतलब अगर 1 डिविजिबल बाय 1 होगा तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर जे दोबारा इंक्रीज होगा, लेकिन वो फिर आई से बड़ा चला गया। अब J2 हो गया तो ये लूप ब्रेक हो गया। फिर आई इंक्रीज हुआ दोबारा, आई इंक्रीज हुआ 2 पे। तो उससे क्या होगा कि उससे, देखो उससे क्या हुआ, उससे फिर जे रन करेगा 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि हमने लिखा है कि जे है वो 1 से लेकर के आई के बराबर तक रन होना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो दोबारा काउंट इंक्रीज होगा। अब देखो, अब जैसे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि काउंट हमारा 2 रहे, मतलब जैसे आई इंक्रीज हो तो हमारा काउंट क्या है कि दोबारा 0 हो। फिर जे जो है उसको दोबारा चेक करे, उसको डिवाइड कर करके, कि वो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाहर की साइड में लिया, हमने ग्लोबली काउंट वेरिएबल बनाया, तो उसको हम करेंगे फॉर लूप के अंदर। अब देखो, अब क्या आया, 1 1 2 1। तो इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। और फिर अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल प्रिंट ना करवा करके यहाँ पे करूँ काउंट, अब देखना, जो जो प्राइम नंबर है उन पे 2 2 आ गया, और जो प्राइम नंबर नहीं है, और मतलब जो 2 से ज्यादा या कम है, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे हमारे। तो बेसिकली यही होता है नेस्टेड लूप। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम ढंग से देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है ये। हम पूरा एक डायग्रामिक वे में देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी क्या है कि अभी हम करेंगे ये जो सेम जो कंडीशन है,
वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कि मतलब आई अगर हमारा काउंट हमारा 2 है तो वो प्रिंट हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक और चीज करेंगे। हम यहाँ पे इसको देंगे आई, ओके सॉरी, और ये, और तो इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे भी अगर डाल दूँ तो यहाँ पे देखो अब सारे नंबर लिखे हुए आगे। वन, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, टू, टू इज ए प्राइम नंबर, थ्री प्राइम है, फोर प्राइम नहीं है, फाइव प्राइम है, सेवन प्राइम है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने देखा कि कैसे हम प्राइम नंबर निकालते हैं और कैसे हम फॉर लूप और नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप आखिर वर्क करता कैसे है। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। मतलब एक डीएसए के तौर पे हम देखेंगे, एक डायग्राम बना के रखें कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन।